नाज़रीन, हुकूमत पंजाब और पाक फौज की जानिब से चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज किया गया है। चंद दिनों पहले ISPR की जानिब से मुल्तान के जो सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, उनको चोलिस्तान का विजिट कराया गया और दिखाया गया कि किस तरह चोलिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह उन पर काम किया जा रहा है और कौन कौन से काम जो है वो वहाँ पे हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, आज मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव है ये है क्या और इसमें क्या क्या होता है। नहीं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव दरअसल है ये कि वो ज़मीन जो कि पाकिस्तान में बंजर पड़ी हुई है, वो ज़मीन जो कि किसी काम नहीं आ रही, वो ज़मीन है जहाँ पे रवायती तरीक़ों से या पुराने तरीक़ों से काश्तकारी की जा रही है, उन ज़मीनों को कारआमद लाया जाए और उन ज़मीनों पर जदीद तरीके से काश्तकारी की जाए, उनसे ज़्यादा जो है गंदम जो है या ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल की जाए और पाकिस्तान को ज़राअत में खुद मुख्तार बनाया जाए, क्योंकि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी वजह से ज़राअत को मुस्तहकम करने के लिए जो इलाके जो जहाँ पे बड़ी तादाद में ज़मीनें जो हैं वो फारिग पड़ी हुई हैं, उन इलाकों पर जो है काश्तकारी करने का फैसला किया गया। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहाँ पे पाक फौज और हुकूमत पंजाब की जानिब से मिलकर इसका आगाज़ किया गया और वहाँ पे जो है अब मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो चोलिस्तान है वो बहुत बड़ा इलाका है, उसकी वो वहाँ से इंडिया के राजस्थान से भी मिलता है, इसी के साथ साथ थरपारकर से मिलता है। बहुत तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो चोलिस्तान है, जिसे हम रूही के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कारआमद लाने के लिए जो है ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। यहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर है, रेत है और इस पर पहले जो है वो काश्तकारी नहीं की जाती थी, लेकिन रेत पर काश्तकारी करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया, जिनमें वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए गए, जहाँ पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलवाया गया, उनको रिहाइश दी गई और रिहाइश देने के बाद उनको कहा गया, एक एक ज़मीन का एक एक टुकड़ा दे दिया गया और कहा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, अपने बीजिस हाइब्रिड बीजिस बनाओ और एक्सपेरिमेंट करो कि इस ज़मीन पर कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, किस चीज़ से हम ज़्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट किए। अब जो इनका टारगेट ये था कि 1 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है उसको काश्त करना है, जिनमें से 60,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को काश्त किया जा चुका है। वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की फसलें उगाई जा चुकी हैं, जिनमें गंदम शामिल है, जिनमें कपास शामिल है, जिनमें मुख्तलिफ तरह के दरख्त वगैरह जो हैं वो भी शामिल है, जिनमें फलों के दरख्त भी हैं वो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे पेवंदकारी की जा रही है, हाइब्रिड बीजेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये रिसर्च भी की जा रही है कि हम फी एकड़ पैदावार जो है वो किस तरह ज़्यादा कर सकें। यानी चोलिस्तान में जो पहले साल ज़मीन पे गंदम वगैरह लगाई गई थी, उसकी फी एकड़ पैदावार हुई थी तकरीबन 30 से 35 मन, जिसमें उनके अखराजात पूरे नहीं हुए थे। लेकिन दूसरे साल जो है वो तकरीबन 60 मन जो है वो भी हुई। तो यानी ये कि मुख्तलिफ तरह के उन्होंने बीजेस ट्राई किए, जो बीजेस वहाँ पे कामयाब रहे उन पर फिर जो है वो ज़्यादा काम किया गया। इसमें यह है कि वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जिनमें जूम लाइन ट्रैक्टर जो है वो मौजूद है, यानी गर्मी हो सर्दी हो आप उसमें पुरसकून तरीके से वहाँ पे जो है ट्रैक्टर जो है वो, अगर यानी उसमें AC भी लगा हुआ, अगर गर्मी है तो आप ट्रैक्टर जो है गर्मी में भी उससे कर सकते हैं, हल वगैरह चला सकते हैं और बीजेस दे सकते हैं। इसी तरह सर्दी में क्योंकि वो कवर है तो सर्दी के लिए भी ये सूदमंद है। इसी तरह ऑटो पायलट ट्रैक्टर जो है वो वहाँ पे लाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान का पहला ऑटो पायलट ट्रैक्टर है, वो वहाँ पे जो खुद ब खुद चलते हैं, यानी उसको चलाने के लिए किसी भी कारीगर की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह दीगर जो ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के ज़रिए खाद बीज और स्प्रे वगैरह फसलों को देने के लिए भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है। और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की जदीद तर टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे लाई गई है और लोगों को फैसिलिटेट किया गया है कि वो अपनी ज़मीन की काश्तकारी जो है वो करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के जो मकामी किसान हैं उनको वो मशीनरी दी जाएगी, वो इस मशीनरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, सब्सिडाइज रेट पे वो मशीनरी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की जानिब से 1000 एकड़ दिया जाएगा। 1000 एकड़ के दिया जाएगा, उसमें पहले 2 से 3 साल उनसे कुछ रकम भी नहीं ली जाएगी, क्योंकि एक बंजर ज़मीन पे मेहनत होती है, अखराजात होते हैं, उसको काश्तकारी के काबिल बनाना है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो पहले 2 से 3 साल उनसे
کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، لیکن جب وہ زمین کاشتکاری کے قابل ہو جائے گی، جو اس کا انویسٹر تھا وہ اس سے کچھ نہ کچھ کمانے لگ جائے گا، تو تب تیسرے سال جا کے وہ حکومت کو جو ہے وہ اس میں سے ٹھیکہ ادا کرے گا، اس میں سے پیسے ادا کرے گا۔ اسی طرح ہمیں وہاں پہ ایسے کسان بھی ملے جو 17,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ وہاں پہ اگا رہے ہیں اور اچھا پروفٹ کما رہے ہیں۔ چولستان میں ہمیں جا کر یہ بھی دیکھنے کو ملا، پہلے ہم چولستان کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ویرانیاں، بیابان، اس طرح کی چیزیں آتی تھیں کہ ریت ہی ریت ہوگی، وہاں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب چولستان جو ہے وہ واقعی گرین ہو چکا ہے۔ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت یہاں پہ کیا کیا کام کیے گئے ہیں، کیونکہ اتنا سنسان علاقے میں اتنی جدید چیزیں جو ہے وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جدید سڑکیں بنائی گئی ہیں، تقریباً 450 کلومیٹر سے زیادہ وہاں پہ سڑکیں بنائی گئی ہیں، سڑکوں کے جال بچھا دیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہاں پہ جو دیہات ہے وہاں تک سڑکیں پہنچائی گئی ہیں تاکہ وہاں تک مشینری جو ہے وہ جا سکے اور لوگوں کا جو وہاں پہ لائف سٹائل ہے وہ اچھا ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نہریں کھودی گئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے چولستان جیسے علاقے میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک تو وہاں پانی ہوتا نہیں ہے، اگر پانی کے لیے کہیں کھدائی کرے تو 10 میں سے ایک جگہ پہ میٹھا پانی نکلتا ہے، 9 جگہ پہ کھارا پانی نکلتا ہے۔ تو جہاں مختلف جگہوں پہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے جہاں پہ میٹھا پانی نکلا، وہاں پہ پھر سب نہریں نکالی گئی اور ایک بڑی نہر جو تقریباً 450 کلومیٹر کی ہے اس کو نہر کو بنایا گیا، جو ہیڈ سلیمان کی سے پانی لے کے فصلوں کو پانی دے گی۔ اس سے مقامی کسانوں کو جو ہے وہ بھی فائدہ ہوگا۔ ریگستان جو چولستان جو ہے اس میں بہت زیادہ غربت ہے، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، وہاں کی غریب ہے، تو جہاں اتنی بڑی وہاں پہ فیسلٹیز آئیں گی تو وہاں کے لوگ جو ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وہاں کی جو غربت ہے وہ ختم ہوگی، وہاں لوگ انویسٹ کریں گے، وہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ کاروبار چلے گا، وہاں کی زمین آباد ہوگی، تو وہاں کے لوگوں کو جو گندم اور اناج کا جو ہے وہ بھی فائدہ ہوگا۔ اور اوورآل گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا اقدام ہے حکومت پنجاب اور پاک فوج کا، اور اسے نہ صرف چولستان میں لانچ کیا گیا ہے بلکہ پاکستان کی جو دیگر اضلاع ہیں ان میں بھی لانچ کیا گیا ہے، جن میں خانے وال شامل ہے، جن میں بکر ہے، جن میں تھل ہے، اور بھی دیگر بہت سارے اضلاع ہیں جن میں گرین پاکستان انیشیٹو کا آغاز کیا گیا، اور اس کے اثرات جو ہیں ہمیں پاکستانی معیشت میں بھی فیوچر میں نظر آئیں گے، کیونکہ ہماری جب زراعت بہتر ہوگی، جب ہم گندم ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوگی اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے تو جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ بھی فائدہ ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔